सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि हमें पता है कि इस वीडियो में हम आयु से जुड़े हुए सवालों की चर्चा करेंगे। देखो, मैं आपको विशेष बात बताने वाला हूँ कि एज से जुड़े हुए सवाल राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम का कोई भी ऐसा परीक्षा या एग्जाम नहीं है जिसमें ये रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते। और जब ये क्वेश्चन आते हैं तो 99% हम गलत कर देते हैं। कारण क्या है कि हम जब भी स्कूली शिक्षा में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, 10th में हमारे आयु से जुड़े हुए सवाल आते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जैसे 3 गुना होता है, 4 गुना होता है, तो वो डीप तक पढ़ने का प्रयास कभी भी हम नहीं करते। और जब हम प्रयास नहीं करते तो हमारे दिमाग में ये एक भार सा लगता है, और जब ये बर्डन रहता है तो हम इसको गहराई तक नहीं कर पाते हैं और इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आज मैं आपको क्या करूँगा, ये उच्च माध्यमिक स्तर जो सेट के एग्जाम होने वाले उनमें 100% ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जब ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन हुआ तो हर पेपर में एज से रिलेटेड या आयु से जुड़े हुए सवाल है। तो मैं आज ना तो आपको कोई फॉर्मूला बता रहा हूँ, ना ही कोई स्पेशल ट्रिक दे रहा हूँ। मैं आपको ये बताऊँगा कि आखिर उस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के माध्यम से कैसे सोल्व कर सकते हैं, और वो हम सोल्व कर लेंगे तो मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन के माध्यम से सरल होते हैं। और हम भी एक चीज़ जानते हैं कि जब 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो चारों में से एक आंसर ही होगा। अगर चारों में आंसर नहीं है तो वो क्वेश्चन अपने आप डिलीट हो जाएगा और हमें उसका पॉजिटिव नंबर मिल जाएंगे। तो हम इनके अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। आपको ये तो पता ही है, हम आयु से जुड़े हुए सवाल का अध्ययन कर रहे हैं। अब देखो, जब भी सवाल दिया हुआ आएगा आपको, जैसे ये सवाल आए तो ये तो मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे सवाल ढूंढे हैं जिसमें ऑप्शन का कोई माध्यम नहीं है, पिता और पुत्र दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा है। लेकिन जब आपके एग्जाम में आएगा तो या तो पुत्र की आयु पूछेगा या पिता की आयु वो पूछने का प्रयास करेगा। जो भी पूछे आपको बर्डन नहीं लेना है, आपको बस प्रश्न पढ़ना है। और जब भी क्वेश्चन करो तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि उस क्वेश्चन का जो आंसर है वर्तमान में ढूंढने का प्रयास करो। हाँ, अगर वर्तमान में कोई ऑप्शन नहीं मिलता या उस क्वेश्चन में किसी प्रकार की ऐसी सुविधा नहीं रहती है जो वर्तमान में पहुंच सकता है तो बात अलग है। बाकी हमारा प्रयास कहाँ पर रहना चाहिए? वर्तमान में रहना चाहिए। अब देखो, इस क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ो। ये कह रहा है वर्तमान समय में पिता और पुत्र की आयु। तो देखो, आप सब जानते हो पिता हमेशा बड़ा होता है, पुत्र हमेशा छोटा ही रहेगा। तो पिता और पुत्र की जो आयु है वो कितनी है? 5 गुनी। अब देखो, ये अपने को ऑप्शन दे दिया तो ये पुत्र की मान लो 7 आ गई, 8 आ गई, 9 आ गई, 10। अब जब 5 गुणे की कह रही तो आप इनको 5 से गुणा कर दो। नहीं कर सकते क्या? जैसे 35, ये 40, ये कितनी हो गई? 45, और ये कितनी हो गई? 50। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? हमें इसके अनुसार करना है। और उसके बाद में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाती है? 4 गुना हो जाती है। अरे भैया, जब 3 वर्ष होता है तो 3 वर्ष के बाद में दोनों की उम्र बढ़ेगी कि एक पिता की बढ़ेगी? नहीं। हमेशा ध्यान रखना, हम कई बार गलती कर देते हैं, एक ही जने की उम्र बढ़ा देते हैं। हमेशा ध्यान रखना, पिता और पुत्र दोनों की जब 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो उम्र तो हमेशा सबकी बढ़ती है। तो देखो, 3 वर्ष बाद में ये 13 साल का हो जाएगा, ये 53 साल का हो जाएगा, ये 3 वर्ष बाद में 12 साल का हो जाएगा, और ये 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 48, 48, ये 11 साल का, ये 43 साल का, ये 38, और ये कितना हो जाएगा? 10। मुझे उत्तर तो उस समय मिल गया, लेकिन मैं पूरा क्यों कर रहा हूँ? ताकि हमें समझ में आ जाए। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 4 गुना। तो देखो, 13 का पावड़ा बोलो 4 आता है क्या? तो ये उत्तर रही। 12 का पावड़ा बोलो, ये देखो, जब आप 12 की टेबल का यूज करोगे तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। तो मुझे बताओ, ये 3 वर्ष बाद की आयु है, तो वर्तमान का आंसर कितना आएगा? 9। हमें इस प्रकार ऑप्शन का उपयोग करना। और मैं आपको आज विश्वास से कहता हूँ कि सेकेंडरी लेवल में ऑप्शन से ही उत्तर निकलेंगे। कोई भी ऐसा डीप सवाल आने की कोई चांस नहीं रहेगी। क्यों? कि जब ग्रेजुएशन लेवल में इतना टफ नहीं आएगा तो आपके तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बेसिक सवाल पूछेगा आपसे, बल्कि आपको ऑप्शन को मजबूत करके पढ़ना है। अगला सवाल देखो, ये कह रहा है, देखो फिर वही सवाल आ गया, रोहन और राजू। ये कह रहा है रोहन की वर्तमान आयु राजू से कितनी है? 4 गुणे। अब राजू के ये ऑप्शन है, या रोहन के आ जाते तो राजू का ये आया तो 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया। जब ये कह रहा है 4 गुणा है वर्तमान में, तो 4 से गुणा कर दो, 32, ये कितना हो जाएगा? 36, ये कितना हो जाएगा? 40, और ये कितना हो जाएगा? 44। आगे क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्या थी?
9 गुणी, तो भाई 5 घटा दो, इसमें भी घटा, दोनों में घटेंगे। ये आप गलती मत करना। ये देखो, ये देखो, जब 5 घटाइए तो यहाँ पर कितना है 3, और इसमें से जब आप 5 घटाओगे कितना आएगा 27। इसमें से जब आप 5 घटाओ कितना आएगा 29, और इसमें से जब 5 घटाओ कितना आएगा 4। इसमें से 5 घटाए कितना है 5, इसमें से घटाए कितना है 35, और इसमें से घटाइए तो ये 6, और इसमें से घटाइए तो 39। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, क्या स्थिति रहेगी, ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूरे उनकी आयु कितनी होगी 9 गुना। 6 को 9 से गुणा कर तो आएगा, ये नहीं आएगा। 5 को किससे गुणा करेंगे, अगर आपके प्रश्न आ जाता 7 गुना तो 7 पंजे 35, ये उत्तर सही हो जाता। लेकिन आपके 9 तरी 27, 9 गुणा की बात कर रहे हैं, तो बोलो वर्तमान में आयु इनकी कितनी है 8 और 32, तो ये आंसर 8 है। इतना इजी सवाल है, बस आप इन सवाल को सोल्व करने का प्रयास तो करो। बिना सोल्व किए तो हमारे सवाल कैसे आएंगे, कभी भी हम नहीं कर सकते। आगे पढ़ो। अब देखो फिर ये सवाल, ये कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी है 7 गुण। ये 3 वर्ष पहले की बात कर, वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु कितनी है 5 गुण। तो ये तो आ गया पिता, और क्या आ गया पुत्र। अब ये पुत्र की उम्र है 7, 8, 9 और 10। अब देखो ये कह रहा है कि वर्तमान में पिता की आयु पुत्र से कितनी है 5 गुणी, तो ऐसा 35, 40, 45, 50। और अभी हमने पहले जो सवाल जस्ट इससे पहले किया था, आप उसको देखो, उसमें यह 9 गुना था, और इसमें यह कितना है 7 गुना है। तो ये 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो 3 3 घटा दो, तो ये आ गया 7 और ये आ गया 47। कोई पावड़े में आते हैं क्या, नहीं ये नहीं आएगा। ये किया तो 6 आ गया, और ये किया गया कितना आ गया। तो देखो 3 वर्ष पूरे की बात करें तो इसमें आ गया 5, 37, इसमें 4 और इसमें 32। तो मुझे आप बताओ 3 वर्ष पूर्व इनकी आयु क्या स्थिति है 7 गुना। ये देखो 3 वर्ष पूर्व ये 6 हो गई, ये कितनी हो गई 42, और जब 6 की टेबल का यूज करोगे तो आपका कितना आएगा 7 छंगा 42, ये आंसर आ गया। अगर ये पूछता, ये देखो 3 वर्ष पूर्व तो 8 गुना का पूछता, तो ये उत्तर आ जाता। मैं आपको बता रहा हूँ आंसर कोई स्पेशल नहीं आते, हमारे दायरे से आते। कमी क्या रहती है, हम ढंग से उस क्वेश्चन को कवर नहीं कर पाते। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि आप ऑप्शन के माध्यम से करना, आपके 100% क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि सेकेंडरी लेवल में बड़े ही एक व्यवहारिक तरीके से सवाल आएंगे। जब ग्रेजुएशन लेवल में भी ऐसे आए तो इसमें तो कोई उम्मीद ही नहीं। और इसमें आप बाकी विषयों में जैसे जीके में थोड़ा आप पढ़ो, इसमें इतना डीप मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ो आप। अब देखो क्या कह रहा हूँ, मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जब भी सवाल करो आपको वर्तमान को आधार मानकर करनी। हाँ, अगर वर्तमान नहीं मिले तो बात अलग है। ये सवाल शायद ऐसा ही है। ये कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व सीता की आयु ये है, और 10 वर्ष बाद सीता की आयु ये हो जाएगी, है कि नहीं। तो 10 वर्ष बाद की हमें ज्ञात करनी, और हमें ज्ञात करनी है कब की, वर्तमान की। 10 वर्ष पूर्व की ये स्थिति है, और जबकि 10 वर्ष बाद इनकी ये स्थिति हो जाएगी। आपको निकालना बीच की। अब हमें तो 10 वर्ष का पहले आंकलन करेंगे नहीं करेंगे, फिर आपको इसको वर्तमान में लाने के लिए फिर 2 गुना का चेक करने के लिए इसमें 20 जोड़ना पड़ेगा। तो देखो जैसे ये ऑप्शन आ गया, ठीक है, ये मान लो कि ये 10 वर्ष पूर्व की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ये 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। तो देखो, तो हम लिख रहे हैं ये राधा आ गई, ये सीता आ गई, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो यहाँ लिख दिया अपन ने 7, 8 और 9, 10, ये 4 गुना की बात कर रही है, ये 28, ये कितना हो जाएगा 32, और ये कितना हो जाएगा 9 चंग 36, और ये हो गया 40। अब देखो ये वर्तमान की, ये 10 वर्ष पूर्व की स्थिति है, 4 गुना है। लेकिन ये 10 वर्ष पूर्व की ये स्थिति है, 10 वर्ष बाद में इनकी स्थिति ये हो जाएगी। तो हमें इनमें क्या जोड़ना है बताओ।
भाई वर्तमान में थे ही नहीं, वर्तमान की तुलना करने के बाद में ये दोगुनी हो रही है। या आप ऐसे कल्पना कर लो कि भाई ये 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है और 10 वर्ष बाद की, तो हो सकता है 10 वर्ष बाद भी वर्तमान की बात कर ले। तो हम क्या करते हैं, इसमें 10 10 जोड़ते हैं और फिर देखते हैं कहाँ ये दोगुना होता है। तो ठीक है कि नहीं है? तो देखो, तो हमें इसमें जोड़ना है। देखो ये वर्तमान 10 वर्ष पूर्व की स्थिति और 10 वर्ष बाद की स्थिति वर्तमान के, तो 20 हो गया। ठीक है कि नहीं है? ये 20, ठीक है। और इसमें भी आप 20 जोड़ोगे तो ये कितना आ गया, 30। और ये कितना आया, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये दुगुना हुआ कि नहीं हुआ? इस प्रकार ये होता है। आप बाकी में जोड़ो, इसमें 29 आता है और इसमें कितना आएगा, 56। कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना, इनमें भी नहीं बनेगा, इनमें नहीं बनेगा। ये इस प्रकार हमें सवाल करने हैं। बाकी जो ऑप्शन होता है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को ध्यान से देख कर करना है। बड़ी आसानी से सवाल होता है। थोड़ा सा इनको हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार हम इसको व्यवहारिक रूप से समझ नहीं पाते, और नहीं समझ पाते हैं तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी हम गलतियाँ कर देते हैं। ठीक है, आगे सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल ही बार बार परीक्षा में आते हैं। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक मोहन है और एक राजू है। तो आप यहाँ लिख दो मोहन और यहाँ लिख दो राजू। इनकी आयु का अनुपात 3:1 है। तो देखो ये राजू की आयु का ऑप्शन दे रहा है। मान लो अगर आपको राजू की वर्तमान आयु, ये दोनों की पूछ रहा है, लेकिन परीक्षा में एक आएगा, मैं राजू का पूछ रहा हूँ तो राजू का ऑप्शन ये आता है। जब राजू की आयु 12 साल है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 36। इसकी 11 तो इसकी कितनी हो जाएगी, 33। इसकी 10 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 30। और इसकी 9 तो इसकी कितनी हो जाएगी, 27। मोहन और राजू की आयु का अनुपात कितना है, 3:1। 3:1 हो गया। 4 वर्ष पूर्व है, इनके आयु का क्या अनुपात है, 4:1। अब आपको क्या करना है कि 4 इनमें से घटाकर चेक करना है। जो दोनों रूल को पालन करता है वो इनकी वर्तमान हो जाएगी। देखो 4 इसमें से घटाओ, इसमें से घटाओ, इसमें से, इसमें से, इसमें से, इसमें से, इसमें से और इसमें से। और देखो इसमें से जब 4 घटाया तो यहाँ कितना आया, 8। और इसमें से घटाया कितना आया, 32। इसमें से जब आपने घटाया तो कितना आया, 23। और इसमें से घटाया तो कितना आया, 5। और इसी प्रकार यहाँ आप घटाओगे तो 26। और यहाँ घटाओ कितना आएगा, 6। यहाँ 29। और यहाँ कितना आ गया, 7। मुझे बताओ 4:1 अर्थात गुणा करने वाला, जैसे 8 चौक 32, इसको आप करोगे तो ये नहीं आएगा, इसको भी नहीं करोगे तो ये भी नहीं आएगा, और इसको भी करोगे तो ये भी नहीं आएगा। तो बोलो 8 चौक 32 का ये नियम है कि नहीं है, यही है। तो आप मुझे बताओ वर्तमान में राजू की आयु क्या होगी, 12 वर्ष। और राजू के पिता की अगर वर्तमान में उम्र पूछे, मोहन की, सॉरी, ये राजू की आयु आ गई और ये मोहन की पूछे तो ये 36 आ जाएगा। इस प्रकार हमें इस सवाल को करना है। सारे ही आयु के सवाल है जो मैंने अब तक बताए आपको, ऑप्शन से सोल्व करने का प्रयास किया है, और आपको ऑप्शन से ही सोल्व करके इन सवालों को करना है, तभी पढ़ने का वास्तविक आनंद आएगा। बाकी देखो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे पढ़ते हो जो अच्छा लगता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि गणित हमेशा अभ्यास मांगती है, और आप अभ्यास करके पढ़ोगे उतना ही पढ़ने का आनंद आएगा, बाकी पढ़ने का इतना आनंद आता नहीं। आगे देखो, फिर वही बात है, ये दोनों की वर्तमान आयु है, ये ए है और ये बी है, लेकिन ये पूछ रहा है दोनों की आयु का योग कितना है। तो हम योग याद कर लेंगे, ये भी कई बार सवाल आ जाता है। अच्छा सवाल है ये योग का। योग में क्या होता है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे माइंड का यूज करना पड़ता है। तो देखो ये कह रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात है यह आगे। 10 वर्ष पूर्व इनकी जो आयु है, ए की आयु, बी की आयु, बी की क्या है, आधी। तो 10 वर्ष का हम देख लेंगे, लेकिन आपको ये तो पता है 10 वर्ष इसमें से तो हम घटा नहीं सकते। तो हम जब घटाएंगे तो वो निकालें, तो हम घटाएंगे कम से कम 12 तो लिखना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ से हुआ 12, 15, 18 और 20। भाई इनमें 10 तो घटा सकते हैं ना। जब इनको आपने 3 को 4 से स्टार्ट किया तो फिर हम इसको भी स्टार्ट करते हैं 4 से। 16, 20, 24 और 28। अब ये कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है इन सब की, तो 10 वर्ष पूर्व आप कर दो, कर दिया।
ये देखो, और 10 वर्ष पूर्व इनकी डबल होना चाहिए। जैसे इसमें घटा दिया 10 और इसमें 10 घटा दिया 18, क्या दोनों डबल हो रहे हैं? नहीं। इसमें से आप घटाओगे ये 8 और इसमें से आप ये घटाओगे, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। आगे देखो, इसमें से 10 आपने घटाया, कितना है? 5, और इसमें से 10 घटाया, कितना है? 10। दुगुना अनुपात हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारा इस ऑप्शन को आप बाहर निकालो, तो ए की आयु आ जाएगी 15 और बी की आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 20। जब आप इसमें 10 घटाओगे तो 5 और 10 दुगुना हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना आएगा? 35। इस प्रकार आपको एबीसीडी का यूज करना है और आंसर निकालने का प्रयास करना है, तभी पढ़ने का रियल आनंद आता है। और मैंने आपको जो सवाल कराए ये कहीं ये किताब से उठाए हुए नहीं है, आपको लगता होगा, लेकिन मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो लगभग हर एग्जाम में आते हैं 10+2 के लेवल। देखो, मैं ग्रेजुएशन लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि 10+2 लेवल में जो सवाल आते हैं वो मैं उतार के लाया। और मैंने बहुत सारे एग्जाम जैसे एसएससी के, एमटीएस के डीप क्वेश्चन ढूंढ कर समय दिए। अगला सवाल, माँ और पुत्री वर्तमान योग कितना है? 50। 5। देखो, ये सवाल बड़ा डिफिकल्ट है, हम क्या इसमें छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। ये कहता है माँ और बेटी दोनों की उम्र का योग है 50 साल, ठीक है, मान लो दोनों की उम्र का योग आप कुछ भी मान लो, 50 साल हमें उन दोनों का योग करना है। लेकिन ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व है, तो मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, जब 5 वर्ष पूर्व की हम बात करेंगे तो सिर्फ माँ की आयु नहीं घटेगी, इसमें माँ और बेटी दोनों की आयु है, और 5 साल पहले माँ भी 5 वर्ष कम थी, बेटी भी 5 वर्ष कम थी, कुल मिलाकर कितना आएगा? ये 10 आएगा। और जो ये 40 है योग, इसको हमें 7 गुना बनाना है। तो आप ऐसा आइडिया ढूंढो कि दोनों का मान रखने पर 7 हो जाता है। देखो, 10 और 30 रखने पर तो 3 गुना होता है, 8 रख देते हो, और यहाँ कितना रखोगे आप? 8 रखो, यहाँ 32 रखोगे, 40 हो गए, ये कितना हो गया? 4 गुना। यहाँ 7 रखोगे, और जब यहाँ 7 रखोगे तो यहाँ कितना आएगा? 33। यहाँ 5 रखो, ये 35 आ गया। ये 35 5 गुना हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है कि नहीं है? 5 वर्ष पूर्व। अब उसके बाद में ये कह रहा है वर्तमान आयु का योग कितना है, ठीक है कि नहीं? वर्तमान जैसे भी आप 5 बढ़ाओगे तो बोलो 50 हुआ कि नहीं हुआ? तो और कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। तो वर्तमान में जो माता और पिता की उम्र, इन दोनों की उम्र क्या हो जाएगी? 40 और 10। बाकी ज़्यादा क्वेश्चन दिया ही नहीं है, इतना ऐसा ही आपको दिया लाइन कि दोनों का 7 गुना है। तो हम क्या कर देते हैं, 5 में 1 ही घटा देते हैं, तो 45 के फिर टुकड़े करते हैं, तो 45 के टुकड़े होते नहीं, अगर होते हैं तो वो गलत हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, दोनों की उम्र कम होगी है तो हम ही समझ रहे हैं भाई 5 वर्ष बाद में, तो उसके अनुसार हमें इनके टुकड़े करने का प्रयास करना है। ऐसा कैसा सवाल ये है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है? ये पिता आ गया, ये पुत्र आ गया, और वर्तमान की आयु का योग इनका 56 वर्ष। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। अब देखो 4 वर्ष बाद कर रहा है, ठीक है, तो पहले तो हमें इस प्रकार के इनके जोड़े बनाने पड़ेंगे कि इनका योग कितना आ जाए? 56 आ जाए। और उसके बाद में हमें क्या करना है, 4 साल दोनों में जोड़ना है और गुणा करना। जैसे मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ कि जैसे 56 बनाना है, तो एक तो हो जाता है 20 और एक क्या हो जाता है? 36। ठीक है कि नहीं? हो गया। अब देखो, अब हम बात करते हैं जैसे 4 वर्ष की, तो 24 हो गई, और ये कितना हो गया? 40। हमें कितना लेकर आना है? 3 गुना। क्या ये 3 गुना हुआ क्या? ये नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। 24 को आप डबल ही नहीं हुआ ये, तो हम क्या करेंगे, 56 लाना है हमें। तो इनके इस प्रकार के टुकड़े करने, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 18, तो यहाँ आप क्या लिखोगे? 38। फिर आप 4 वर्ष जोड़ोगे तो कितना आया? 32, और यहाँ कितना आया? 42। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो हमें क्या करना, छोटे से टुकड़े इस प्रकार के करने हैं कि इनका योग आ जाए और इनका गुणा 3 गुना आ जाए। तो देखो हम इनका करते हैं, जैसे 20 का तो आ गया, एक तो कर देते हैं 12 का, और उसके बाद में कर देते हैं 44 का, ये 56 हो गए,
4 वर्ष बाद में ये कितने हो गए 16, और 4 वर्ष बाद में ये कितने हो जाएंगे 48। इनको अब आप गुणा करो, देखें 16 का 16, 16 दूना 32 और 16 थे 48। आया कि नहीं आया? ये 4 वर्ष बाद का है, तो वर्तमान में उम्र इनकी क्या हो जाएगी 12 और 56। इस प्रकार जैसे मैंने तो बिना ऑप्शन भी कर दिया, अगर ऑप्शन आता तो हमारे बहुत ईजी आ जाता। तो हमें ऐसे आइडिया लगाना है और इस प्रकार के सवालों को हमें ऐसे ही करने का प्रयास करना है। और जितना आप इन आयु के सवालों का ऑप्शन से अभ्यास करोगे, आपके दिमाग का जो सर्कुलेशन है उतना ही तेज होगा। जैसे ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल, ये सारे अनुपात से होने वाले सवाल हैं। और मैं आपको करवा देता हूँ, देखो आगे देखो। फिर क्या कह रहा है, पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। ये देखो, सबसे पहले ये कह रहा है ये तो है पिता, ये आ गया पुत्र। इनकी आयु का अनुपात 4:1, लेकिन बोल रहा है उनकी आयु का गुणनफल कितना है 196। तो ये तो बहुत ईजी हो जाता है कि हमें पता है कि जब 10 को 10 से गुणा करते हैं तो 100 आता है, ठीक है। तो हमें इसको 10 से ज़्यादा करना है। तो जैसे ये तो हो गया 12, 3 से गुणा कर दिया, और इसको 3 से गुणा किया तो ये आ गया है 1:4 हो गया। इनको गुणा करेंगे 36 आएगा। अब हम क्या कर देते, 4 को गुणा कर देते हैं 8 से, नहीं तो आप गुणा कर दो 6 से 24, और इसको आप गुणा करो इस 6 से। तो हमें इसके टुकड़े जब इस प्रकार करने हैं कि लास्ट में कितना आना चाहिए 6 मल्टीप्लाई, जबकि इनको गुणा करने पर कितना आता है 4। तो हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं। जैसे आपको करना है, अब यहाँ लिख दो आप, ये 7 से गुणा कर दो, ठीक है। फिर इधर से भी 7 से गुणा करना, देखो हाँ, तो ये तो आ गया 28, और इसको 7 से गुणा करोगे तो ये आ गया 7, है कि नहीं। तो आप इनको देख लो, डिवाइड करके भी देख लो, 7 के में 7 चौक 28 आया कि नहीं है। 28 को आप 7 से मल्टीप्लाई करो, ये 6, ये 5, ये कितने हो गए 14, और ये 96। तो मुझे बताओ इनकी आयु का दोनों का गुणनफल ये हुआ कि नहीं हुआ, ये अनुपात ये हुआ कि नहीं। अब 5 वर्ष बाद ज्ञात करना है, +5 और +5, तो ये तो हो गए 33, और ये कितना हो गया 12। ये इनकी वर्तमान की आयु का अनुपात है। मैं कहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप ऑप्शन के माध्यम से नहीं कर सकते हो। हर क्वेश्चन ऑप्शन के माध्यम से होता है। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो अभ्यास होना चाहिए कि हमें कौन सा सवाल कैसे पकड़ना है, कौन सी लाइन को कब पकड़ना है। अगर ये चीज़ें आप पकड़ना सीख गए, रियलाइज करने सीख गए, तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं आपको विश्वास से कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। मैं आपका कभी भी नहीं चाहूँगा कि आपका समय देखो खराब हो जाए। 10 वर्ष पहले ये इनकी उम्र की आधी, यदि आज इनकी उम्रों का अनुपात ये है, तो लो भाई, ये दिव्या और ये नम्रता। अब ये 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो कम से कम 10 से तो बड़ा होना चाहिए ना। तो हम, और 10 से बड़ा होना चाहिए तो वो कम से कम 13 से तो बड़ा होना चाहिए। 10 से 3 13 होते हैं, तब वो 0 को आता है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको 5 से गुणा करते हैं, 15, 5 से 20, 18, 24, भी उसके बाद में 5 से गुणा कर दिया, 6 से गुणा कर दिया, 7 से गुणा कर दो 28, 8 से गुणा कर दो 32। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। ये तो आज की उम्र का अनुपात आ गया 10 वर्ष पहले की। ये भैया 10 घटा दो, ये 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 10 घटा दो। और ये जब आपने 10 घटाए तो फिर ये चेक करो कि ये तो आए 5, ये आए 10, ये आए 8, ये कितना है, ये आए 4। देखो ये हम छोटी सी गलती तो नहीं कर रहे। हाँ, ये 15 था, ये 18 था, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, दिव्या की उम्र, हाँ ठीक है। उसके बाद में 11 आ गया, ये कितना आ गया 8 आ गया, ये कितना आ गया 14 आ गया, ये कितना आ गया 12 आ गया। अब ये कह रहा है, ये तो अनुपात दिव्या और नम्रता का आ गया आज का। ये कह रहा है कि दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। कब थी 10 वर्ष पहले। ये दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी हुई कि नहीं हुई। यहाँ पर क्या है कि नम्रता की उम्र
दिव्या की उम्र से आधी है, लेकिन किताब वाला पूछ रहा है कि दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी होनी चाहिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये कौन सा 15 और 20 ये है। और वर्तमान में इनकी उम्र का योग कितना है 35। तो हमें ये करना, जैसे ये भी मुझे भी कंफ्यूज किया, लेकिन कंफ्यूज करते ही तुरंत क्लियर हो गया कि ये क्या कह रहा है, दिव्या की उम्र है वो नम्रता की उम्र की आधी होनी चाहिए, ये उम्र है इसकी उम्र की आधी होनी चाहिए, तब तो ये सही है। लेकिन ये कहता है कि नम्रता की उम्र दिव्या की उम्र की आधी, तो हम इस प्रकार ही 10 वर्ष पहले ये करते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें थोड़ा सा ढंग से सवाल को करना है, थोड़ा सा उसको पैरेलल साइज समझने का प्रयास करना है, कभी भी गलत नहीं होगा। ऐसा कैसा सवाल ये है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, ये भाई पिताजी, ये पुत्र जी, और वर्तमान आयु का इनका योग है 46। चलो लिख दिया यहाँ पर। 5 वर्ष पूरे पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या थी 11 गुना, 5 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करनी। चलो अब देखो ये तो वर्तमान की आयु है, मैंने आपको हमेशा कहा है जब आपको दो जनों की आयु का योग देवे और उसके बाद में वो 5 वर्ष पूर्व हो जाए, तो आपको एक 5 नहीं घटाना है, आपको 5 पुत्र का भी लेना है और 5 पिता का भी लेना है, और आपको घटाना 10 वर्ष की उम्र, ये 36 होगी। अब इस 36 को इस प्रकार डिवाइड करना है कि ये 11 गुना आए, तो देखो ये 33 और ये 3, ये तो हमें पता है, हुआ कि नहीं हुआ। और 5 वर्ष बाद में आप इनको ऐड कर दोगे इसमें, तो ये 8 आ जाएगा और ये कितना आएगा 38, और इनको जोड़ोगे आप तो आपको कितना मिलेगा 46। तो अब ये 5 वर्ष बाद में कह रहा है, इसके बाद में तो आप यहाँ 5 ऐड कर दो, और उसके बाद में कोई कंडीशन नहीं दे रहा थी 43 और ये 13, और ये देख लो आप 5 वर्ष पूर्व ये स्थिति थी कि नहीं थी, यही थी। इस प्रकार हमें ये सवाल करने, कोई कठिन वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा हमें क्या करना है, समझ कर सवाल को करने की आवश्यकता है। आगे देखो, ये क्या कह रहा है, राम और श्याम की आयु का अनुपात ये है और इनकी आयु का योग ये है, तो ये तो है राम, ये श्याम, इनकी आयु का अनुपात कितना है 4:3। हमें इनका योग भी 28 करना है, इसको अनुपात में विभाजित करना, जैसे 2 से गुणा किया 8 और 6, 3 से गुणा किया 12 और 9, 4 से गुणा किया 16, भाई इसको 4 से गुणा किया तो 16 और इसको 4 से गुणा किया तो 12, और 12 और 16 कितने हुए 28। अब 4 वर्ष बाद की उम्र इनकी ज्ञात करनी है, तो ये तो हो गया 20 और ये कितना हो गया 16। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, ये इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, हम पढ़ने का प्रयास करेंगे तो इजी रहेगा, वरना नहीं रहेगा। ये सवाल आपको करना है, पढ़ लो इसको ढंग से। एक बार फिर मैं यहाँ रोक रहा हूँ समय कि ए और बी की आयु का अनुपात ये है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा, इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये आपको करना, ज़्यादा कठिन नहीं है। ऐसा कैसा सवाल और दे रहा हूँ मैं आपको, ये भी आपको करना है। देख लो ABC की औसत आयु ये है और इनकी आयु का अनुपात ये है, आप इनको आयु के अनुपात को मल्टीप्लाई करते रहना, और इसी प्रकार के ये सवाल दूंगा। दोनों जो भी सवाल दिया आपको मैंने, बहुत इजी सवाल दिए, आप इसको कर सकते हो, जैसे मैं करवा देता हूँ इसको। ये कह रहा है कि ABC का वर्तमान आयु का योग कितना है 90, ये A है, ये B है, ये C है। वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना है 90, लेकिन 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या है 1, 2, 3। तो मैंने आपको हमेशा कहा, जब ये 6 वर्ष बोल रहा था आप 90 में 6 नहीं घटाओगे भैया, ये 3 जनों की अनुपात कम कर रहा है, जब 6 साल बढ़ेगा तो तीनों की एक साथ बढ़ेगी, तो आपको इसमें 90 में से कितने घटाने 18, तो ये आएगा 72। अब 72 के हमें क्या करने, टुकड़े डिवाइड करने हैं कि ये 1:2:3 में ये बढ़ जाए। अब हम कैसे बांटे वो अपने पे, बार एक बार देख लो, ये आ गया 24 और ये कितना आ गया 36, तो ये भी कितना हो गया 36 और ये कितना हो गया 36। बोलो बहुत तो वाक नहीं हुआ। तो हमें इनको कैसे बांटना है, ये आ गया 12, ये 24 और ये 36। बोलो 10, 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात ये लिख दिया, और 6 वर्ष बाद में करोगे, ये 6 वर्ष पहले की स्थिति है, और 6 वर्ष बाद में ये हो जाएंगी ये, तो 6 वर्ष बाद C की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 42। कोई कठिन नहीं है,
बाकी सवाल भी ऐसे हो जाएंगे। आपको समय देना है, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ने का प्रयास करना है। आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इससे जुड़िए। आपको कभी भी नुकसान नहीं करेंगे। अच्छा से अच्छा मैं सवाल पढ़ने का प्रयास करूँगा। आप हमसे जुड़े, समय दिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।